नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। सोने चांदी के ताज़ा भाव क्या हैं और क्यों आखिर इसकी तुलना 1980 से की जा रही है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। 1980 के घटनाक्रम से बार-बार ये कंपैरिज़न होता है। सोने का भी होता है। सोने में भी 2013 के आसपास जो जर्क आया था, उससे बार-बार ये कंपेयर किया जा रहा है कि जो 2025 के ख़त्म होते-होते और 2026 के शुरुआत में जो कुछ भी हुआ। इसी को लेकर आज चर्चा। क्या कुछ जो अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं वो भी हम आपको बताएँगे, इसकी वजह क्या है, चीन से इसे जोड़कर देखा जा रहा है वो भी बताएँगे। लेकिन सबसे पहले वायदा बाज़ार में एमसीएक्स में सोने-चांदी की स्थितियाँ फ़िलहाल क्या हैं, तो थोड़ी तेज़ी आई है। सोमवार को इंट्राडे एमसीएक्स की अगर बात कर ली जाए, गोल्ड फ्यूचर्स में 3000 रुपये से ज़्यादा यानी करीब-करीब 2% की तेज़ी और 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के दाम पर ये पहुँच गया है। और अगर एमसीएक्स सिल्वर की बात की जाए तो ये 15,000 रुपये करीब बढ़ी है यानी 6% की बढ़ोतरी का हुई है वायदा बाजार में। चांदी में 2,64,000 रुपये प्रति किलोग्राम अभी चांदी का रेट है वायदा बाजार के लिहाज से। तो कमज़ोर डॉलर और अच्छी स्पॉट डिमांड के चलते ये माना जा रहा है 9 फरवरी को एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में तेज़ी रही। 3,000 रुपये से ज़्यादा 2% की तेज़ी, 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी 15,000 रुपये 6% की मोटा मोटी बढ़ोतरी है और ये आ गई है 2,64,885 रुपये प्रति किलो। फिर ये करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का दाम है। चांदी और सोने के जो दाम है वो उतना तेज़ी से घट रहे या बढ़ रहे हैं वायदा बाजार में कि उसमें लगातार एक जिगजैग जैसी स्थिति बनी हुई है। अब अगर बात कर ली जाए 11:30 दोपहर के आसपास क्या रहा, तो 1.5% के आसपास उछाल और 1,57,550 पर सोना तब ट्रेंड कर रहा था 11:30 के आसपास और चांदी 11,605 रुपये यानी 4.64% की तेज़ी इसमें तब देखी जा रही थी। 2,61,000 रुपये। हालांकि थोड़ा थोड़ा दोनों का दाम बढ़ा है। इसकी वजह क्या है? हालिया वजह डॉलर की कमज़ोरी ने सोने की कीमतों को सपोर्ट दिया है और अमेरिकी डॉलर 4 फरवरी के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है उसका फ़ायदा भारतीय बाजार को खासतौर पे सोने और चांदी में नज़र आता है। लगातार जो भू राजनीतिक अनिश्चितताएं बनी है मिडिल ईस्ट में, जिस तरीके का घटनाक्रम है, आज कुछ बोला जा रहा है, कल कुछ बोला जा रहा है, जैसे ही तनाव बढ़ेगा सोने चांदी के दाम बढ़ने लग जाएंगे। सेफ हेवन वाली बात यहाँ पर फिर से आ जाती है। और अभी लंबे समय तक जियो पॉलिटिकल जो कंडीशन बन रही है उसके हिसाब से एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेफ एसेट्स की तरफ लोगों का अभी जो ध्यान है वो रहेगा। सेफ एसेट्स यानी सोना चांदी दोनों की तरफ। आज थोड़ा सा सुधार प्राइस में है, लेकिन ये कितना बरकरार रहेगा इसके लिए इंतज़ार करना होगा। और ये एमसीएक्स का हमने प्राइस आपको बताया है। इसमें सराफा बाज़ार के प्राइस जहाँ से हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं वो नहीं है। अब ये माना जा रहा है कि 1980 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है। कुछ ही घंटों में 10% की गिरावट, फिर अचानक उछाल, फिर गिरावट, ये स्थितियां बनी हैं। कमज़ोर लिक्विडिटी, चीन की खरीद में ठंडक, सट्टेबाजी। चीन के पास चांदी का सबसे बड़ा स्टोरेज भी है और चांदी का सबसे बड़ा खरीदार भी चीन है। सट्टेबाजी भी वहाँ पर चलती है, वो सीधे भारत पर असर डालती है। चीन की खरीद और ये जो स्थिति आई 1980 के बाद सबसे ज़्यादा अस्थिर इसने चांदी को बना दिया है। और पहले कहा जाता था चांदी बहुत मुनाफे का सौदा है, लेकिन अब इसमें थोड़ी रिस्क आने लगी है। अभी भी हालांकि सेफ हेवन को लेकर जो बनी हुई है लोगों की मेंटालिटी, वो चांदी और सोने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चांदी की जो अनिश्चितता है वो 1980 की अस्थिरता को याद दिला रही है। एशियाई कारोबार के दौरान स्पॉट चांदी एक समय 6.2% तक बढ़ गई और इससे पहले $64 प्रति औंस तक वो फिसल चुकी थी। उतार चढ़ाव की वजह यह है कि इसे एक सपोर्ट लेवल पर ही टिक नहीं पा रही है। कौन? चांदी। सोने में हालांकि मजबूती आएगी। चांदी का बाजार सोने के मुकाबले हमेशा तेज झूलता है। इसकी वजह है बाजार का आकार छोटा है और जो लिक्विडिटी है, तरलता है, वो कमोबेश कम है। सोने के बाजार में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। 1980 के बाद का ये सबसे खतरनाक मूवमेंट माना जा रहा है और सट्टेबाजी, ओवर द काउंटर ट्रेडिंग, इसके चलते ये स्थितियां बनी हैं। जनवरी में जो उसने ऑल टाइम हाई बनाया है उसके बाद से 1/3 से ज़्यादा हिस्सा चांदी अपना गंवा चुकी है और यही लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। जानकार ये कहते हैं कि जब वॉल्टिलिटी अचानक बढ़ती है तो मार्केट मेकर्स स्प्रेड बढ़ाते हैं और बैलेंस शीट पर उनका फोकस थोड़ा कम हो जाता है, उस पर ध्यान देना वो बंद कर देते हैं, उसका असर पड़ता है। हालात धीरे धीरे खुद बिगड़ते चले जाते हैं इन परिस्थितियों में।
जो अभी चांदी के साथ हो रहा है। कई सालों से जो कीमती मेटल्स चल रही थी वो लगातार बहुत हाई पे चल रही थी। कीमती मेटल्स सभी सोच रहे थे, शेयर बाजार के एक्सपर्ट सोच रहे थे, बाजार के विशेषज्ञ सोच रहे थे कि करेक्शन आएगा, करेक्शन आएगा, मतलब चीज़ एकदम बढ़ती जा रही है, करेक्शन उसमें नहीं आ रहा। तो क्या ये करेक्शन पॉइंट है? हालांकि इसको लेकर भी अभी श्योर नहीं है कोई भी। जियोपॉलिटिकल रिस्क, अमेरिकी केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता, चीन में सट्टेबाजी और ये सब वजहें थीं जिसकी वजह से चांदी की अस्थिरता एकदम बढ़ी हुई है और ये अभी भी चल रहा है। 30 जनवरी को चांदी में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। सोने में 2013 के बाद सबसे बड़ी गिरावट हुई है। पूरा बाजार स्थिर बना हुआ है लेकिन सोना कमोबेश मजबूत है चांदी के कंपैरेटिवली। चीन की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। चीन सबसे ज़्यादा जैसे चांदी खरीदता भी है और वहाँ सबसे बड़ा चांदी का भंडार भी है, उसमें बहुत तेज़ गिरावट आई है, खरीदारी वहाँ पर बंद हुई है। तो चांदी के नीचे के जो स्तर है उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया तो प्राइस जो है वो धड़ाम होते रहे। चीन के घरेलू दाम अब अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के जो मुकाबले हैं वो डिस्काउंट में कारोबार कर रहे हैं और कई जो निवेशक हैं इस वजह से वो बाजार से थोड़ा दूर रह रहे हैं, इस अस्थिरता की वजह से। तो जो टूटा हुआ बैठा था प्राइस वो और ज़्यादा अस्थिर हो गया, उसमें और ज़्यादा अस्थिरता आ गई। स्टॉप लॉस लगाकर लोगों ने तेजी से मुनाफा निकाला है अपना चांदी से, बिकवाली जिसको आप बोलते हैं, उसकी वजह से भी चांदी के दाम में अस्थिरता आई है। और सबसे बड़ी बात कि ये अस्थिरता अभी बने रहने वाली है, लंबे समय तक बनी रहने वाली है। अभी अगर मोटा मोटी बात कर ली जाए, करीब 4.5% चढ़कर $74.09 प्रति औंस के आसपास और सोना 1.7% की तेजी के साथ $4,860 प्रति औंस। ये औंस वाले मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ डॉलर के हिसाब से। ये मोटा मोटी अभी की स्थिति है। 1980 के बाद पहली बार ये चांदी को लेकर इतनी अनिश्चित स्थिति बनी हुई है। सोना फिर भी अभी भी मजबूत है और चांदी की जो स्थितियाँ अस्थिरता है या हलचल है, जो प्राइस बार बार इधर उधर हो रहा है, उसकी वजह यही है कि अब ये सिर्फ एक निवेश के तौर पर नहीं देखी जाती है, कई जगह इस्तेमाल भी होने लगी है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे सोलर पैनल से जुड़े हुए बिजनेस बढ़ेंगे, सोलर एनर्जी से जुड़े हुए बिजनेस बढ़ेंगे, चांदी की डिमांड अपने आप बढ़ेगी। चांदी की यही बढ़ी हुई डिमांड और अचानक से चाइना में जिस तरह की स्थितियाँ हुई, मुनाफा लोग निकालने लगे, प्रॉफिट बुक करने लगे, उसके चलते चांदी के प्राइस धड़ाम हुए। सुधार है, आज थोड़ा सुधार है, लेकिन यह अस्थिरता अभी बनी रहेगी। 1980 से इसे कंपेयर किया जा रहा है। इसी तरह के तब सिचुएशन बनी थी बाजार में चांदी को लेकर और अभी फिर वही स्थिति बन रही है। नमस्कार।